नमस्कार, मैं निशा यादव और आप देख रहे हैं निर्भीड समाचार। महाराष्ट्र की तस्वीर बदलने के लिए और आर्थिक गति को तेजी देने के लिए केंद्र सरकार ने पालघर बंदरगाह के विस्तार को मंजूरी दे दी है, लेकिन पालघर जिले के मछुआरे और यहां के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के पालघर बंदरगाह के विस्तार को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी, लेकिन स्थानीय लोगों में कुछ इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन। खासकर स्थानीय मछुआरों और बागवानी किसानों ने पालघर बंदरगाह के विस्तारीकरण का विरोध करते हुए ये चेतावनी दी है कि वे अंत तक बंदरगाह के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उनका कहना है कि पालघर बंदरगाह के विस्तार के कारण तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भी खतरा है। मी मिलिंद राऊत वाढवण बंदर विरोधी युवा संघर्ष समिती अध्यक्ष। नुकतीच आम्हाला माहिती मिळाली आहे की आज वाढवण बंदराला केंद्रीय शासनाने पर्यावरण मंजुरी जी होती त्याची अंतिम कॅबिनेट मंजुरी आज दिलेली आहे। गेल्या 6 महिन्यापासून आम्ही पाहतोय की अनेक न्यायालयीन प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असताना व वाढवण बंदराची जी काही पब्लिक हिअरिंग घेतली ती पब्लिक हिअरिंग अक्षरशः जनतेने तिच्या विरोधात निर्णय दिलेला असताना सुद्धा, बंदराच्या विरोधात निर्णय दिलेला असताना सुद्धा त्याचे धादांत असे खोटे रिपोर्ट्स बनवून त्या संबंधाने एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स घेतला गेला आणि त्या एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्सला आज अंतिम मंजुरी कॅबिनेटने जी दिलेली आहे, ह्या गोष्टीचा आम्ही सर्वप्रथम निषेध करतो। आता न्यायालयामध्ये जी काही प्रकरणं चालू आहेत त्याचंही आमच्या बाजूने कितीसा निर्णय येईल याची सुद्धा आज आम्हाला खात्री राहिलेली नाही आणि यापुढे राहिलेली जी मंजुरी आहे ही ग्रामपंचायत लेवलची मंजुरी आहे आणि ही मंजुरी आम्ही कधीही ग्रामस्थ मिळवून देणार नाही याची आम्ही आज ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून ग्वाही देतो। आणि ह्या प्रकल्पामुळे जे काही इथल्या स्थानिक भूमिपुत्रांवरती अगदी सगळ्यात मोठ्या प्रमाणावरती जो मच्छीमारांचा प्रश्न आहे त्यांचे जे काही इथला स्थानिक मच्छीमार जो भूमिपुत्र अगदी नेस्तनाबूत होणार आहे, ह्या सगळ्यांचा विचार करताना आणि इथले जे काही शेतकरी, डायमेकर, बागायतदार आणि इतर आदिवासी भूमिपुत्र आहेत जे ते सुद्धा अगदी मच्छीमारीवरती थेट व म्हणजे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोन्ही पद्धतीने अवलंबून आहेत, ह्यांच्यावरती सुद्धा कायमचा परिणाम होणार आहे। अशा सगळ्या सारासार गोष्टींचा विचार न करताना फक्त भारताचा जीडीपी वाढणार आणि महाराष्ट्र शासनाचा जीडीपी वाढणार म्हणून इथला पालघर जिल्ह्यातला लाखोंच्या संख्येचा भूमिपुत्र जर बेघर आणि विस्थापित होणार असेल तर आणि त्यांचे कायमचे व्यवसाय गमावून बसणार असेल तर अशा प्रकल्पाला आम्ही कधीही मंजुरी देणार नाही आणि इथे तो होऊन सुद्धा देणार नाही। ह्याच्यानंतरची जी काही आंदोलनं असतील ती अधिक तीव्र असतील आणि वेळ आली तर आम्ही हजारोंच्या संख्येने त्याच समुद्रामध्ये जलसमाधीचं सुद्धा आंदोलन करू, हे आज तुम्हाला ह्या वीडियोच्या माध्यमातून आम्ही सांगतो। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद तीसरी बार केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार की ताजपोशी हुई है और मोदी सरकार बनते ही केंद्र कैबिनेट ने पालघर बंदरगाह के विस्तार को मंजूरी दे दी। लगभग 76,000 करोड़ रुपए की लागत से इस बंदरगाह का विस्तारीकरण होने जा रहा है, लेकिन कुछ स्थानीय मामले ऐसे हैं कि विरोध का स्वर बुलंद होने लगा है। आपको बता दें कि पिछले 25 सालों से रुका हुआ केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आखिरकार शुरू हो चुका है। गुरुवार को हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बंदरगाह के विस्तार को अंतिम मंजूरी दे दी गई, जिसको लेकर अब पालघर जिले से लेकर प्रदेश भर से लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बंदरगाह का स्थानीय लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। वहीं स्थानीय भूमिपुत्रों ने यह चेतावनी दी है कि वे किसी भी हालत में इस बंदरगाह का निर्माण नहीं होने देंगे। लेकिन सत्तारूढ़ दल और बंदरगाह के कुछ समर्थकों का कहना है कि यह बंदरगाह आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की तस्वीर को बदल देगा। पालघरच्या नैसर्गिक व्यवस्थेला खराब करण्याचं काम राज्यातलं माजलेलं सरकार करते असं मी म्हणेन। जनतेच्या भावना लक्षात घ्यायच्या नाही, गुडभर लोकांचा आणि गुजरातच्या इशाऱ्यावर चाललेलं हे सरकार, या सरकारचं दर्शन या ठिकाणी होते आहे। पालघर जिल्ह्यातील असंख्य लोकांचा वाढवण बंधाऱ्याला विरोध आहे, पण सरकार विधानसभेत आणि मंत्रिमंडळात सातत्यानं पालघरच्या जनतेचं भावना लक्षात न घेता या पद्धतीचं हे पाप करतात।
त्यांना असं वाटतं की आम्ही हे सगळं करत असताना पुन्हा भाजपचा खासदार इथे निवडून आला म्हणजे हे सगळी जनता आमच्या बरोबर आहे पालघरची, असं त्यांच्या भावना आहे. पण पालघरच्या जनतेच्या भावना भाजपला कळलेल्या नाही आणि म्हणून वाढवण बंधाऱ्याच्या बाबतची भूमिका ते पालघरच्या नैसर्गिक व्यवस्थेला संपवण्यासाठी ते करतात आहेत असं चित्र पाहायला मिळतं. दरअसल साल 1998 में केंद्र सरकार ने सबसे पहले महाराष्ट्र के पालघर में एक विशाल बंदरगाह के निर्माण का प्रस्ताव रखा था. हालांकि स्थानीय जमींदारों और मछुआरों के विरोध को देखते हुए हिंदू हृदय सम्राट के नाम से विख्यात शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ने स्वयं इस बंदरगाह को रद्द करने की मांग की थी. इसलिए इस बंदरगाह का मुद्दा कुछ समय के लिए टल गया. लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आई मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इस बंदरगाह को अंतिम मंजूरी दे दी. यह बंदरगाह करीब 76,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस क्षेत्र में यह बंदरगाह बनने जा रहा है वो मछुआरों के लिए स्वर्णिम क्षेत्र के रूप से जाना जाता है. उनका कहना है कि इस बंदरगाह के कारण पालघर जिले का गोल्डन बेल्ट लुप्त हो जाएगा. इसके साथ ही पालघर जिले के तकरीबन 40 से अधिक गांवों के मछुआरों को डर है कि उनके परिवार पर भूखमरी की नौबत आ जाएगी. यही कारण है कि पालघर बंदरगाह के विस्तारीकरण का कहीं पर विरोध किया जा रहा है तो कहीं पर इसका खुला समर्थन. ब्यूरो रिपोर्ट, निर्भीड समाचार, पालघर.